और गरियाबंद से बड़ी जानकारी, जहां जवानों को मिली बड़ी सफलता। नक्सलियों के ऑटोमेटिक हथियार बरामद किए गए हैं। 2 SLR, 1 इंसास और एक 12 बोर का हथियार बरामद किया गया है। सातमारी पहाड़ी क्षेत्र में जंप हथियार बरामद किया गया। गरियाबंद के E30 आर्म्स टीम की कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। बड़ी जानकारी आपको गरियाबंद से दे रहे हैं, जहां पर जवानों को बड़ी सफलता मिली है। ऑटोमेटिक हथियार बरामद करने में सफलता हासिल हुई। नक्सलियों के ऑटोमेटिक हथियार बरामद, तो वहीं 2 SLR, 1 इंसास और एक 12 बोर का हथियार बरामद किया गया। सातमारी पहाड़ी क्षेत्र में डंप हथियार बरामद किया गया है। गरियाबंद के E30 आर्म्स टीम की तरफ से ये कार्रवाई की गई। तस्वीरें भी इससे जुड़ी हुई आपको हम दिखा रहे हैं। इंदौर में मेट्रो प्रोजेक्ट के विस्तार का मामला, रहवासियों को किया जा रहा शिफ्ट। दूसरे जगह शिफ्ट करने का हो रहा है विरोध। तो राऊ के करीब रंगवासा में किया जा रहा शिफ्ट। रंगवासा जाने से रहवासी इनकार कर रहे हैं। मेट्रो प्रोजेक्ट के बीच आ रहे कई घर, तो घरों को हटाने का काम शुरू। बड़ा गणपति क्षेत्र के लोग कर रहे विरोध। तो कलेक्टर कार्यालय पहुंचे रहवासी। कलेक्टर सिर्फ आश्वासन देकर चले गए। घर शिफ्ट करने के खिलाफ लोगों में नाराजगी भी देखने को मिली है। तो इंदौर से खबर है, मेट्रो प्रोजेक्ट के विस्तार का पूरा मामला है। रहवासियों को शिफ्ट किया जा रहा है, दूसरी जगह शिफ्ट करने का विरोध किया जा रहा है। राऊ के करीब रंगवासा में किया जा रहा है शिफ्ट। तो रंगवासा जाने से रहवासी इनकार कर रहे हैं। मेट्रो प्रोजेक्ट के बीच में आ रहे कई घरों को हटाने का काम शुरू। बड़ा गणपति क्षेत्र के लोग विरोध कर रहे हैं। कलेक्टर कार्यालय पहुंचे रहवासी। कलेक्टर सिर्फ आश्वासन देकर चले गए। घर शिफ्ट करने के खिलाफ लोगों में नाराजगी है। ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर सहयोगी तनुश्री देसाई जुड़ चुकी हैं। तनुश्री, क्या कुछ अधिक जानकारी विस्तार को लेकर? एक तरफ रंगवासा में शिफ्ट किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ लोगों में नाराजगी। जी बिल्कुल अस्मिता, आपको याद होगा कुछ महीनों पूर्व हमने एक स्टोरी की थी जिसमें बड़ा गणपति क्षेत्र के जो रहवासी थे, उन्होंने वही क्षेत्र के बीचों बीच स्टेज लगाकर काफी दिनों तक धरना प्रदर्शन किया था। उनकी यही मांग थी कि उनके क्षेत्र से जो मेट्रो लाइन निकाली जा रही है वो ना निकाली जाए, क्योंकि वहां पर कई ऐसे रहवासी है जो कई सदियों से वहां पर रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं। और इसमें एक मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का भी बयान आया था जब वो खुद वहां पे पहुंचे थे, और उन्होंने ये बोला था कि जो जैसे रहवासी चाहेंगे उसी तरीके से प्लान में चेंजेस किया जाएगा। हालांकि जो प्लान है उसमें कोई संशोधन किया नहीं गया, जिसके बाद रहवासी आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे। कलेक्टर से बातचीत करने पहुंचे थे। काफी परेशान थे रहवासी, कुछ रो भी रहे थे। उनका ये मानना है कि ऐसे कुल 16 घर है उस क्षेत्र में जिसको हटाने का काम शुरू हो गया है। वो आवेदन दे रहे हैं पर उस आवेदन पे कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। काफी लंबे समय तक वो इंतजार करते रहे कलेक्टर का बाहर, क्योंकि अंदर मीटिंग चल रही थी। और जैसे ही कलेक्टर आए, उन्होंने बस उनका जो आवेदन का पत्र है वो पढ़ा और बोला कि हम इस पे काम करेंगे, आश्वासन दे दे, और चले गए। जिसके बाद रहवासियों में काफी आक्रोश था। उनका कहना था कि कई महीनों से उनको सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, इस पे कार्य नहीं किया जाता है। तमाम नेता वहां पे पहुंचते हैं, उनको भरोसा दिला के जाते हैं कि जो उनके क्षेत्र की दिक्कतें हैं, जो रहवासियों की शिकायत है, उसको नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। पर आखिरकार यही होता है कि अब वहां पर जो घर है उनको हटाया जा रहा है, जिसको लेकर रहवासी परेशान है। और बड़ी बात यह है कि बड़ा गणपति से अब उनको सीधे रंगवासा में शिफ्ट किया जाएगा, जो इंदौर सिटी में नहीं राऊ के पास मौजूद है। यानी इंदौर के आउटर में ये जो क्षेत्र है वो मौजूद है। रहवासी यहाँ पर जो है मजदूरी का काम करते हैं, बड़े घरों में जाके झाड़ू पोछे का काम करते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि उनका आना जाना काफी महंगा हो जाएगा। आने जाने के हर दिन के 500-1000 रुपए लगेंगे, जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। इस वजह से उनकी ये मांग है कि उनको वहां से ना हटाया जाए। और तमाम जो जनप्रतिनिधि है, नेता है, कलेक्टर है, उनसे वो यही मांग कर रहे हैं। पर उनको कई महीनों से सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं देखने को मिल रही। बिल्कुल, सिर्फ आश्वासन ही आश्वासन के चलते अब लोगों के में नाराजगी खुलकर देखने को मिल रही है। बहरहाल अब देखना होगा कि आगे अब क्या कुछ और होने वाला है, क्या लोगों की नाराजगी पर संज्ञान लिया जाता है।